Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 16th problem of depreciation, intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that on 1st January 2017, Krishna and Company purchased a second-hand machine for rupees 65,000 and paid rupees 15,000 for erection. 1 जनवरी 2017 के दिन दो ट्रांजैक्शन हुए। पहला ट्रांजैक्शन, आप मशीनरी खरीदे कितने में? 65,000 में। दूसरा ट्रांजैक्शन, यू हैव पेड फॉर इरेक्शन, उसके इंस्टॉलेशन के लिए आप पैसे दिए, दैट इज रुपीज 15,000। डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो इस ईयर इधर क्लियर कट ये पर्टिकुलर ये सेंटेंस में क्लियर कट तीनों इन्फॉर्मेशन के बारे में इंडिकेशन मिल जा रही है हमको। पहला, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% एंड वी क्लोज आवर बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, बिकॉज बुक्स क्लोज करने से पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, राइट? So here it is telling that on 31st March every year we are calculating depreciation, right? अब ये सेंटेंस पढ़ के तीन इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर लिए। आफ्टर दैट इट इज टेलिंग दैट अनदर मशीन वाज बॉट ऑन 1st अप्रैल 2018। ये दो मशीनरीज हम खरीदे 1st अप्रैल 2018 को, सेकंड M2 खरीदे हम फॉर रुपीज 40,000। यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है? ये हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन का। लेट अस सी द लास्ट ट्रांजैक्शन। क्या बोल रहा है? देखिए, ऑन 31st दिसंबर 2019, 31st दिसंबर 2019 के दिन क्या करें आप? द मशीनरी बॉट ऑन 1st जनवरी 2017 वाज सोल्ड। जो मशीनरी 1st जनवरी 2017 के दिन खरीदे थे उसको आप बेच डाले। कब बेचे? 31st दिसंबर 2019 के दिन, राइट? कितने में बेचे? 60,000 में बेचे। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट बोल के इन्फॉर्म कर दिया आपको। सो डायरेक्टली वी विल बिगिन विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ आवर क्वेश्चन। कब हुआ पहला ट्रांजैक्शन? 1st जनवरी 2017 के दिन हुआ। क्या करें आप? खरीदे तो हम डेबिट साइड लिखते, टू बैंक लिखते, ब्रैकेट में M1, राइट? कितने में खरीदे? 65,000। सेम डेट पे और एक ट्रांजैक्शन हुआ। क्या करें आप? पे करें पैसे, तो भी आप बैंक पीछे लिखते एंड ब्रैकेट में वी नीड टू राइट इरेक्शन, ठीक है? कितना पे करें? 15,000। अब मेरे को ये बोलो, हम हर साल बुक्स कब क्लोज कर रहे हैं? 31st मार्च के दिन क्लोज कर रहे हैं। तो देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने इस्तेमाल करे, उसके बाद बुक्स क्लोज कर डाले हम। सो वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। तो ये डेट कब क्लोज हो रही है? देखो, 31st मार्च 2017 के दिन ये डेट, मतलब 31st मार्च 2017 के दिन हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं। सो डायरेक्टली विल राइट द डिप्रिसिएशन ऑन दैट डेट। अब ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना रहेगा? लेट अस वेरीफाई दिस इन अवर वर्किंग नोट्स, ठीक है? वर्किंग नोट में पहला साल देखो, फर्स्ट ईयर में M1 हमारे पास है, ठीक है? M1 कितने में खरीदे थे? 65 में खरीदे। उसके बाद इरेक्शन चार्जेस पे करे 15,000। तो टोटल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट M1 का कितना हो गया? 80,000। अब 80,000 का 10% 8,000 होता, ठीक है? मगर ये 8,000 एक साल का डिप्रिसिएशन है और हम सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल करें। 1st जनवरी को खरीदे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का डिप्रिसिएशन कितना होता है? लेट अस सी, 8,000 इंटू 3/12, 3 महीने इस्तेमाल करें 12 महीनों में से, इसीलिए हम 3/12 इधर लिखे, राइट? इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 1 3, 3 4 12, तो 1/4 होता। 8,000 इंटू 1, 8,000 डिवाइडेड बाई 4। अब 8,000 के 4 हिस्से करना है, पहले 2 करो तो 4,000 होते, इसके भी 2 हिस्से कर डालो तो 1,000 हो गए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 2,000 इज द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर M1 फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल में डिप्रिसिएशन M1 का 2,000 हुआ, राइट? सो डायरेक्टली विल राइट 2,000 इन द अमाउंट कॉलम। इसके बाद बैलेंस कैरी डाउन मालूम करना है, उसके लिए टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये दोनों तरफ लिख देते हैं हम। एंड फ्रॉम दिस 80,000 वी विल डिडक्ट 2,000, तो आपको बैलेंस कैरी डाउन आता जो कि 78,000 है। बैलेंस कैरी डाउन लिखे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी जिम्मेदारी है। विल जंप फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड मूव टुवर्ड द डेबिट साइड बिलो द टोटल, ठीक है? और डेट बदल जाती है, 1st अप्रैल 2017, राइट? 1st अप्रैल 2017, 1st अप्रैल 2017। अब देखिए इसके बाद क्या है? 1st अप्रैल 2017, ये साल कब खत्म होता है मेरे को बोलो? 31st मार्च 2018 के दिन ये साल खत्म हो जाता है, 31st मार्च 2018। अब सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट नहीं करें, नाउ वी विल कैलकुलेट डिप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में सिर्फ M1 है हमारे पास, राइट? जिसकी रिड्यूस्ड वैल्यू 78,000 है। 78,000 का 10% 7,800 होता। सिंपल एंड ईजी, लिख डालो 7,800। फिर बैलेंस कैरी डाउन मालूम करने के लिए टोटल करना है। 78,000 ये ज्यादा है, इसलिए मैं क्रेडिट साइड भी लिख डाला। इसमें से 7,800 निकाल डालो, 7,800 माइनस करो 78,000 में, तो हमको बैलेंस कैरी डाउन आता जो कितना है? 70,200। बैलेंस कैरी डाउन लिखे तो ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है। विल जंप फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड बिलो द टोटल, राइट? अब
2018 में 1 अप्रैल में आप एक मशीनरी खरीदे, सेकेंड मशीनरी 40,000 में खरीदे, तो इधर लिखते हैं डेबिट साइड टू बैंक ब्रैकेट में M2, राइट। अब ये साल कब खत्म होता? 31 मार्च 2019 में ये साल खत्म हो जाता। साल खत्म होने से पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते। नाउ लेट अस कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन फॉर दी थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में M1 भी है हमारे पास, M2 भी है। M1 की रिड्यूस वैल्यू कितनी है? देखो 70,200 का 10% मतलब एक जीरो हटा डालो तो 7,020 होता, राइट। ये M1 का डिप्रिसिएशन। M2 का डिप्रिसिएशन 40,000 में खरीदे थे, 10% बोलते 4,000 हो जाता। सो 4,000 विल बी द डिप्रिसिएशन ऑफ M2। दोनों को ऐड करो, कितना होता? 11,200, सॉरी 11,020 will be the depreciation of total depreciation of third year. Directly what we'll do, we'll write the depreciation 11,020। अब टोटल करो 1,10,200, ये ज़्यादा है, इसको क्रेडिट साइड निकालो। अब ये 1,10,200 में से 11,020 आप निकाले तो यू विल गेट द बैलेंस कैरिड डाउन एंड दैट इज 99,180। बैलेंस कैरिड डाउन लिखे तो ब्रॉट डाउन करो, इट इज 99,180। अब 2019 में हमारा साल कब खत्म होता? 31 मार्च 2020। इससे पहले 31 दिसंबर में हम क्या करें, जो मशीनरी 1 जनवरी 2017 में खरीदे थे उसको बेच डाले, ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 में कौन सी मशीनरी खरीदे थे हम? 80,000 M1। तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है M1 के ऊपर। सो फर्स्ट विल कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2019। अब ये साल के बीच में हम डिप्रिसिएशन कहीं को कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि तो हम साल के बीच में बेच दिए। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ M1 अप टू 31 दिसंबर 2019। M1 की रेड्यूस वैल्यू कितनी है? 63,180। इसका 10% कैलकुलेट करो तो एक जीरो कट हो जाता सीधा, तो 6,318 इंटू 9/12। अब 9/12 कहीं को 9 महीने आप इस्तेमाल करें बोल के 9/12 हम लिए। कैसा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31 दिसंबर को बेच डाले आप, तो 9 महीने इस्तेमाल करें तो उसको 9/12 ले लिया आप। अब 9/12 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 3/4 होता। अब इसकी कैलकुलेशन कैसा है, लेट अस सी। इसकी कैलकुलेशन आ रही कैसा? तो अब हम पहले क्या करेंगे, 6,318 इंटू 3 कर डालेंगे हम, कितना होता? 18,954 होता। 6,318 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 18,954 होता। इसको 4 से अगर आप डिवाइड करें ना तो आपको आंसर क्या आता? 4,738.5। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 4,739 होता। अब ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आप ये दो कैलकुलेशन अच्छे से करना। पहले क्या करो, 6,318 को इंटू 3 करो, इंटू 3 करे तो 18,954 आता। 18,954 को 4 से डिवाइड करो तो आपको वैल्यू क्या आती? 4,738.5। अब 0.5 मतलब डेसिमल है, इसको अगर राउंड ऑफ करें आप तो 8 जाके क्या हो जाता? वो 9 हो जाता। तो 4,739 दिस विल बी द डेप्रिसिएशन ऑफ M1, ठीक है। 9 महीने का डेप्रिसिएशन है, तो डायरेक्टली विल राइट द डेप्रिसिएशन 4,739। अब आपको क्या करना है, आप सेम डेट पे मशीनरी बेच दिए, बेचे तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बैंक ब्रैकेट में सोल्ड। ये कितने बेचे? 60,000 में बेचे। बेचे तो या तो दो चीज़ें होती है, या तो प्रॉफिट आता या तो लॉस। इसके लिए बुक वैल्यू रहना जरूरी है हमारा। बुक वैल्यू कैसा आती है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन अप टू सेल। ये पहले साल का डिप्रिसिएशन है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है, और ये 9 महीने का है, 4th ईयर के, ठीक है। अब ये डिप्रिसिएशन माइनस करें तो बुक वैल्यू कितनी आती है? देखो हमको 63,180 में से 4,739 माइनस करें तो बुक वैल्यू विल बी 58,441। ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से कम में बेचे तो लॉस, ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट। आप कितने में बेचे? 60,000 में बेचे आप, तो बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट आया। तो 60,000 माइनस 58,441 करे तो कितना आता? 1,559। ये क्या है? आपका प्रॉफिट है। ऑलवेज रिमेंबर, लॉस क्रेडिट साइड आता और प्रॉफिट डेबिट साइड। तो डेट बदलती नहीं, 31 दिसंबर 2019 के दिन प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 1,559। अब ये साल कब खत्म होता? एक्चुअली में 31 मार्च 2020 में खत्म होता। अब साल के आखिर में हम बुक्स क्लोज करते हैं, बुक्स क्लोज करने से पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं।
अब इसका डिप्रिसिएशन बीच में कहीं कैलकुलेट करे हुए तो वो बुक सॉरी वो मशीनरी हम बेच डालेंगे डेट पे, इसीलिए यहाँ तक डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। ये M2 का डिप्रिसिएशन 3600 कैसा है, लेट अस सी। इन द फोर्थ ईयर द वैल्यू ऑफ M2 इज 36,000। 36,000 का 10% कितना होता है, 3600। एक जीरो हटा डालो तो ये 3600 माइनस करे बाद वैल्यू कितनी बचती, 32,400। ये बैलेंस कैरी डाउन है। नाउ डायरेक्टली व्हाट विल डू, विल विल राइट द डिप्रिसिएशन अमाउंट एंड विल डू द टोटल। टोटल करो, जो ज्यादा है दोनों तरफ लिख दो। अब इसमें से क्या करना है आपको, इसका पूरों का टोटल माइनस करना है, तो हमारे बैलेंस कैरी डाउन आता है जो कि 32,400 है। बैलेंस कैरी डाउन सिर्फ और सिर्फ M2 का है, M1 बेच डाले आप तो उसका कुछ भी बैलेंस नहीं बचता। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 16 ऑफ डेप्रिसिएशन एंड दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, होप डेप्रिसिएशन चैप्टर के ऊपर आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें लिखते क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, 5 मार्क्स का वेटेज है एंड दैट इज वेरी इजी। 10 से 15 मिनट में वो चैप्टर हो जाता है आप लोग, वेरी इजी चैप्टर व्हेन कंपेयर टू डिप्रिसिएशन। ठीक है, आसानी से 5 मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हैं आप। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद रैंक्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।